एसिड्स का मैंने आपको बताया था, म्यूरेटिक एसिड शुरू किया था कि नहीं? दिया था जी, एसिड्स का बताया। म्यूरेटिक एसिड में और आर्सेनिक में और फास्फोरस में कुछ चीजें मुश्तरक हैं और उनको अलग अलग पहचान जरूरी है और आसानी से हो जाती है। ये जब टाइफाइड टाइप के लो फॉर्म के फीवर जो कहलाते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा कर दें, तो ये कमज़ोरियाँ इन 3 दवाओं के असर से ठीक हो सकती हैं अगर इलामतें मिलती हों। आर्सेनिक में लंबे गहरे बुखार जो गहरी कमज़ोरियाँ पैदा कर दें, उनमें बेचैनी ज़रूर होती है। मरीज़ बहुत कमज़ोर लेकिन सख्त बेचैन, यहाँ तक कि अगर जिस्म ना भी हिलाए तो सर हिलाता रहेगा या आंखें हिलाता रहेगा। बेकरारी उसकी रूह का हिस्सा बन जाती है। एसिड फॉस की इलामत यह है कि एसिड फॉस में कमज़ोरी दिमाग से और आसाब से शुरू होती है और रफ्ता रफ्ता फिर वो मसल्स में उतरती है और मरीज़ दिमागी लिहाज से इतना थक जाता है कि वो तवज्जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए, थोड़ी देर में दिल उकता जाता है उसका, वो कहता है नहीं बस करो, मैं थक गया हूँ। पढ़ा लिखा भी नहीं उससे जाता। ऐसे मरीज को जोर लगाने से बाज़ दफ़ा सर दर्द भी शुरू हो जाती है। तो एसिड फास्ट का मरीज आसाब पहले जवाब देते हैं, सर खोखला हो जाता है और फिर जो जिस्म बेजान हो जाए तो उसमें एसिड फास्ट मुफीद है। एसिड फास्ट अमूमन गंजेपन में भी बहुत मुफीद है। अगर ये अंदरूनी इलामतें कुछ मिलती हों तो सर के बाल झड़ने में एसिड फास्ट को बहुत एक अमल दखल है, उसको रोक देता है। ये एक तीसरी दवाई जो मैंने बताई है वो म्यूरेटिक एसिड है। म्यूरेटिक एसिड की कमज़ोरी जिस्म से शुरू होती है और बहुत देर में दिमाग में मुंतकिल होती है। असाब अपनी जगह मजबूत रहते हैं और जिस्म में जान नहीं रहती। मुंह भी लटक जाता है, जॉज लटक जाते हैं। मरीज बिस्तर पे आप तकिए के ऊपर उसका सर बढ़ाकर रखें, वो सिरक कर खुद नीचे उतर जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक इलामतें हैं उसकी अंदरूनी जिस्मानी कमज़ोरी की, और इसका म्यूरेटिक एसिड से ताल्लुक़ है। इसमें ऑक्सीपिटल हेडेक इसकी एक नुमाया निशान है, जो पीछे से सर दर्द शुरू होती है और उसकी पहचान ये है कि उसका वीएन के साथ भी ताल्लुक़ होता है। म्यूरेटिक एसिड में अगर सर दर्द पीछे से शुरू होगी तो नज़र भी धुंधला जाएगी और इससे फिर वो पहचाना जाती है। बाज़ दफ़ा बाज़ बीमारियों में नज़र आधी रह जाती है, ऊपर की आधी नहीं देख सकता इंसान, ऊपर का आधा नहीं देख सकता या नीचे का आधा नहीं देख सकता या दाएं या बाएं का आधा नहीं देख सकता। म्यूरेटिक एसिड में अगर ये तकलीफ हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये ऊपर नीचे के प्लेन में नहीं बल्कि ऊपर से नीचे लकीर उतरती है, या दाईं तरफ की नज़र रह जाएगी या बाईं तरफ की रह जाएगी, और उसमें म्यूरेटिक एसिड मुफीद है काफ़ी। लेकिन अगर एक तरफ की आंख में थरथराहट पैदा हो जाए और नज़र जैसे लर्ज़ां हो गई है, यूँ मालूम होता है जैसे देखने वाले को भी पता लग रहा होगा कि मेरी आंख में कुछ चीज़ यूँ हिल रही है, उसमें रेस्टॉक्स चोटी की दवा है। 200 या 200 ना हो तो 1000 बहुत गहरा असर रखने वाली है और कई ख़तरनाक बीमारियों से बचा लेती है अल्लाह के फजल के साथ। एक ऐसे मरीज़ का मुझे याद है जिसके मुतल्लिक डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये नज़र अब खा के बैठेगी, ये ऐसी बीमारी लग गई है कि हमारे पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो लरज़ने लग गया था। हर चीज़ पहले एक तरफ से शुरू हुई, दूसरी तरफ में आ गई, और करीबन 10-15 दिन डॉक्टरों ने पूरा जोर लगाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस मरीज़ा को मैंने रेस्टॉक्स के ऊपर रखा 200 पे, और अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, वो चंद दिन के अंदर अंदर
بالکل ٹھیک ہو گئی، اور یہ واقعہ ہے قریباً 13-14 سال کا، اور اب تک ٹھیک ہے نظر، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ دوائیں اگر صحیح یاد ہوں آپ کو تو موقع پر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کئی قسم کی تکلیفوں اور بیماریوں سے جو آگے بڑھ سکتی ہیں نجات مل جاتی ہے۔